गवानाम त्रैलोक पावनम स्मपनम करोमि। चलिए प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं राम बम 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 हम हम सम सम दम दम पम पम जम जम झीं झीं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेन जन्म अभिषिञ्चामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं राम बम 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 हम हम सम सम दम दम पम पम जम जम झीं झीं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेन जन्म अभिषिञ्चामि। स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती सुधूप पलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम रे सुगंध कलशन अभिषेक भ्रांति परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति न मार्गम निवपामते। जिन इंद्रों ने अभिषेक कर लिया 3-4 इंद्र जाएं महाराज श्री को लेकर के आए। चलिए 3-4 इंद्र पहुंचे। श्रीफल एक ले जाना, 4 लोग जाएं, 4 श्रीफल की जरूरत। कमालो पुण्य भारी आजी इंद्राणिया नृत्य के साथ भक्ति के साथ कलशा धारो रे कलशा धारो रे धारो रे धारो भर जारी कलशा धारो रे धारो रे धारो नरी नारी ओ धारो रे कलशा धारो ओ कलशा धारो कमालो पुण्य भारी कलशा धारो। दिव्य घोष वाले यहाँ कभी यहाँ महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज श्री को लेकर के आए। दिव्य घोष टीकमगढ़ पहुंच गए। धारो रे तुम्हारा द्वार न छूटे भली संसारी छोटी ओ तुम्हारा द्वार छूटे भले संसारी छूटे। अजी स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार। हम पर सदा बरसता रहे बस गुरु तुम्हारा प्यार तुम्हारा द्वार न छूटे भले संसार ये छूटे ओ तुम्हारा द्वार न छूटे भले संसार ये छूटे। भक्ति के साथ जय हो। जय हो। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्री ऋषभनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ पद्मप्रभ श्री सुपार्श्वनाथ श्री चंद्रप्रभ श्री पुष्पदंत स्वामिन श्री शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासपूज्य विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ मल्लीनाथ मुनिस्व्रतनाथ नमीनाथ नेमीनाथ पार्श्वनाथ भगवान वर्धमान महावीर स्वामीन जिन बिंबदन सणेन निदत्त निकाचिदस्य विमिच्छत्तादिकं कलावस्खैदंसणेन। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमः सिद्धा लोगोत्तमा साहो लोगोत्तमः केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमः। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि
केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवचामि ॐ ह्रीमणादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हरमसि अवसानात् विद्याय नमो रेन्ताणं राम सर्वभद्र सर्वविघ्न सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हरमसि अवसानात् विद्याय नमो रेन्ताणं राम सर्वभद्र सर्वविघ्न सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वां मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं क्ष्वीं क्ष्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सर्व कर्म विमुक्ताय अष्टगुण समृद्धाय फट सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपतये सर्व कर्म विमुक्ताय अष्टगुण समृद्धाय फट सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं अरण्मुख कमल निवासिनी पापमल क्षयंकारी श्रुत ज्वाला सहस्त्र प्रज्वलिते सरस्वती तव भक्ति प्रसादात्मं पाप विनाशनम भवतु क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षीरवर्धवले अमृत संभवे वां वां रूं रूं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रां रा सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् सुज्ञानं भवतु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रां रः सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् सुज्ञानं भवतु स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्ढमाण श्री सहस्रजस चक्रं जलन्तं गच्छयाय सम्पायलं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वा तंबणे वा मोहणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा सब जीव सत्ताणम अपराजित भवतु मे रक्क रक्क स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं हरं श्री कलिगुणदंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय मम अभीष्ट सिद्धिं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां शशा प्रभुं तेन नाकाले मरणं तस्य नाकाले मरणं तस्य नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण डस्यते न च सर्पेण डस्यते अग्निशोर्भयं नास्ति अग्निशोर्भयं नास्ति अग्निशोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः ह्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ओम नरवीर स्वाहा ओम रूं क्षूं फट् गिरडिं गिरडिं गातय गातय पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहस्रखंडान गुरु गुरु पर मुद्रां छिंद पर मंत्राण बिंद बिंद क्षाक्षां पट सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्षः नमो रते सर्वं रक्ष रक्ष रोम फट् सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम सहायजनं प्रणमामि सया अमलो विमलो विरजो वरया वर कप्पतुरुसय काम दुआ मम रक्ख सया पुरविज्जिणी ओम अट्ठे वै अट्ठ सया अट्ठ सहस्र 8 कोडियों रखम तुम्बम शरीरम देवासुरपणमिया सिद्धा ओम ह्रीं श्रीं हरं नमः सुधा सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रौं रासि अवसानमाय तन्मंत्र प्रसादात् सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनम भवतु सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रौं रासि अवसानमा एतन्मंत्र प्रसादात् सर्वभूत व्यंतरादि बाधा विनाशनम भवतु सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मे नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मे नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मे नमः ओम नमो रते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम नमो रहते सर्वं रक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रौं रा सर्व दिशागत सर्वविघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रौं रः सर्व दिशागत सर्वविघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा ओम राम ह्रीं रूं रौं रः सर्व दिशागत सर्वविघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः सर्वोपद्रव सर्वविघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः सर्वोपद्रव सर्वविघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः सर्वोपद्रव सर्वविघ्न विनाशनम भवतु ओम संप्रति काल श्रेयस्कर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवल ज्ञान निर्वाण कल्याणक विभूषित महाभ्युदय श्री ऋषभनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ पद्मप्रभ सुपार्शनाथ चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासुपूज्य विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ मल्लिनाथ मुनि सुब्रतनाथ नमीनाथ निमीनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान परम देव पूजन भक्ति प्रसादात सर्व
शांतिर्भवतु तुष्टिपुष्टिश्च भवतु स्वाहा ओम ह्रीं लोकोद्योतन करातीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल पप श्रुताम श्रीधर सुदत्तामल प्रबुद्धर अग्नि सन्मति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणोत्सव ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्री भद्र अतिक्रांत शांताश्चेति चतुर्विंशति पूत परम देव पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिपुष्टिश्च भवतु ओम भविष्यत् कालाभ्युदय प्रभा महापद्म सुरदेव सुप्रभ स्वयं प्रभ सर्वायुध जय देव दय देव प्रभा देव दंक देव प्रश्न कीर्ति जय कीर्ति पूर्ण बुद्धि निष्कषाय विमल प्रभ बहुल निर्मल चित्रगुप्त समाधि गुप्त स्वयंभू कंदर्प जयनाथ विमलनाथ दिव्य वादानंत विद्याश्चति चतुर्विंशति भविष्यत् परम देव पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिपुष्टिश्च भवतु स्वाहा ओम त्रिकालवर्ती परम धर्माभ्युदया सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ वज्रधर चंद्रानंद चंद्र बाहु जंगेश्वर नेमी प्रभ वीरसेन जय महाभद्र जय देव अजित वीर्याश्चति पंचविदे क्षेत्र विद्यमान विंशति परम देव पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिपुष्टिश्च भवतु पूजिता भरता दैश भूपेन्द्र भूरिभूतिभिः चतुर्विध संगस्य शांतिं कुर्वन्तु शाश्वतीं विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी बुधबन्धगा विषं निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरी दुर्भिक्षादि महादोषा निवारण परंपरा कुर्वन्तु जगतां शांति जिन श्रुत मुनीश्वरा यत् संस्मरण मात्रेण विघ्नाः नश्यन्ति मूलतः कुर्वन्तु जगतां शांति जिन श्रुत मुनीश्वरा पदार्थान् लप्ते प्राणि यत् प्रसादात् प्रसादता कुर्वन्तु जगतां शांति जिन श्रुत मुनीश्वरा यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते प्रध्वस्त गाति कर्माण केवल न्याण भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति ऋषभाद्यः जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति ऋषभाद्यः जिनेश्वरा ओम ह्रीं हरं नमो र्यन्ताणं नमो जिनाणं विशुचिका ज्वरादि रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो वोयजिनाणं शिरोरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो परमोयजिनाणं नासिका रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सवोहिजिनाणं अक्षिरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अनन्तोयजिनाणं कर्णरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कुट्टबुद्धिणं ममात्मानि विवेकज्ञानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बीजबुद्धिणं हृदय रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पदानुसारिणं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो संभिन्न सोदारणं श्वास रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धिणं कवित्वं पांडित्यं च भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पत्य बुद्धिणं प्रतिवादि विद्या विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बोह्य बुद्धिणं अन्यग्रहितं श्रुतज्ञानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उजुमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो व्यूलमदिनं बहुश्रुतज्ञानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दस्पुविणं सर्ववेदिनो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो चौदस्पुविणं स्वसमय पर समय वेदिनो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अट्टङ्गमानिमित कुशलानं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो व्युण्णपत्तानं कामित वस्तु प्राप्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विचारणम् उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो चारणानं नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पन्न नाणम आयुष्यावसान ज्ञानं भवतु ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनं अंतरिक्षगमनं भवतु ह्रीं हरं नमो आस्य विषाणं विद्वेष प्रतिहतं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दिट्टि विषाणं स्थावर जंगम कृत विघ्न विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवाणं वचास्तंभनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दित्ततवाणं सेनास्तंभनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवाणं अग्निस्तंभनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवाणं अग्निस्तंभनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्ततवाणम् अग्निस्तंभनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मातवाणं जलस्तंभनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवाणं विषरोगादि विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणानं दुष्ट मृगादिभय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरपरक्कमाणं लूतागर्भान्तिका बलि विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणबम्बयारिणं भूतप्रेतादिभय विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विसवोसैपत्ताणं मनुष्यामरोपसर्ग विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो किल्लोसैपत्ताणं सर्वापमृत्यु विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो किल्लोसैपत्ताणं सर्वापमृत्यु विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो किल्लोसैपत्ताणं सर्वापमृत्यु विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जल्लोसैपत्ताणं जन्मान्तर्वैर्भाव विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आमोसैपत्ताणं अपस्मारप्ललापन चिंता विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विट्टोसैपत्ताणं गजमारि विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सवोसैपत्ताणं मनोवांचित सर्व सिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सवोसैपत्ताणं मनोवांचित सर्व सिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सवोसैपत्ताणं
मनोवांचित सर्व सिद्धिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीं हरं नमो मनोबलिनं गोमारि विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो वचोबलिनं अजमारि विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कायबलिनं महिष्मारि विनाशो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीरसविणं अष्टादश कुष्ठगण्डमालादिक विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सप्तिसविणं सर्वशीतज्वर विनाशनं घृतश्राविरिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मौरसविणं समस्त उपसर्ग विनाशनं मधुरस्त्राविरिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अमीयसविणं सर्वव्याधि विनाशनम् अमृतस्त्राविरिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीणमानसाणम् अक्षीणरिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो वड्डमाण बुद्धिरिसस्य राजपुरुषादिमय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सर्वसिद्धाय धनानं धनधान्य समृद्धिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो भगवतो महते महावीरवड्डमाण बुद्धिरिषणं समाधिसुखं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अक्कर्धणप्पयालं वियोगपत्ताणं स्वरोजरादिरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सबराय वशीकरण कुशलाणं सृजनं राज सर्वराज्य प्रजावशीभूतं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दुस्सकट्ट निवारणं सृजनं सर्वदुःख निवारणं भवतु ह्रीं हरं नमो इत्युत्तरवा विनाशायणं विट्टुसैवताणां समस्त स्त्रीरोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तक्करभय पणाशयाणं सृजनं समस्त चौरादिभय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अपूवल पैट्टियाणं बलधिपत्ताणं समस्तं वांचित सर्व सिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सर्वसैपत्ताणं मृगिरोगवारणं सर्व मृगिरोगवा विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सर्वसिद्धाय धरणं वन्दे मोप्पाणं समस्त बन्धनभय विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दवंकराय सर्वार्थ सिद्धिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो धमराय जपति गर्भपतन निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो धनोट्टिकराय धनगोधन लाभं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पुत्रैतिकराय संतानवर्धनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो नगदारी सुरशां रोगिनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं आगाल भवजनाय अग्निभय निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आगाल भवजनाय अग्निभय निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आगाल भवजनाय अग्निभय निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो किक्वजनाय मधुरजलं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो नगभय पणासय वणनगमेदिनी कृतपत्र विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पासे सिद्धा सुनन्ते सर्वविनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो केकदनासय नेत्रभ्यान निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पोप्यतरुपत्ताय सर्ववृक्षलतामारि निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जयदेव पासे पत्ताय राज्य सन्मानं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जाविता परिवत्ताय दुर्भिक्ष कृतपत्र विनाशनं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो इट्टमिट्टि बक्ककराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो इट्टमिट्टि बक्ककराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो इट्टमिट्टि बक्ककराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु ओम ह्रीं हरं नमो चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसाद चतुसंगाणां सर्वशान्तिर्भवतु दुष्टि पुष्टिश्च भवतु ओम ह्रीं हरं नमो राम ह्रीं रूं रौं रा धन धान्य समृद्धिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पुष्पदंजनीन्द्राय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्ट सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म चक्राय जरा अव्वाय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चित्तसंग उपसर्ग विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय देवादि देवाय नमो नमः स्वाहा पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन भक्ति प्रसादात ऋषि आरिका श्रावक श्राविकाणां सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद विनाशनम भवतु मिथ्यात्व राग द्वेष मोह मत्सर असूया ईर्ष्या विभाव विकार विषय कषाय प्रमाद विकता आर्त रौद्राकुलता व्याकुलता निंदा संपूर्ण क्रोध मान माया लोभ विनाशनम भवतु सर्व पंचेंद्रिय विषय इच्छा स्नेह आशा आर्त रौद्र आकुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णादि ताप दुख वैर अहंकार संकल्प विनाशो भवतु सर्व आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु क्षय रोग कुष्ठ रोग ज्वराति सारादि रोग विनाशनम भवतु सर्व नरगज मोह गो महिष धान्य वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प फल मारी राष्ट्र मारी देश मारी विश्व मारी विनाशो भवतु मम सर्व मोहनीय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय असाता वेदनीय नाम गोत्र अंतराय आदि अष्टकर्म विनाशनम अशुभ कर्म जनित सर्व दुख विनाशनम भवतु संख्यात असंख्यात अनंत अनंत शुभ कर्म विनाशनम भवतु ओम राम ह्रीं रों रौं रासिंहंसा नमः मंत्र भक्ति प्रसादात सर्वेषां वयजमानानां सर्व शांतिर्भवतु
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांति कराय सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नमो हरियंताणम ओम नमो जिनाणम राम ह्रीं रूम रौम रा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय ओम ह्रीं हरमसि औसा ज्रोम ज्रोम नमः सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं राम क्रोम श्रीं ह्रीं क्लीं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु असि औसा ज्वीं क्ष्वीं हम सम तम पम द्राम द्रीं द्रावय द्रावय श्रीं ह्रीं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं रम क्रोम श्रीं ह्रीं क्लीं शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु असि औसा ज्वीं क्ष्वीं हम सम तम पम द्राम द्रीं द्रावय द्रावय श्रीं ह्रीं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरमसि औसा संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु ओम राम नमो हरियंताणं राम पूर्व दिशा समागता सर्वान विघ्नान निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष संसार ताप विनाश नहीं सदनंद्र प्राप्ति सभी को साथ में पढ़ना है सभी बोल के लिए अक्षय प्रकृति पिता जगत की चौरासी योनि अष्टि पर आत्म शील स्वभाव वशाया है मनमत बाण सीधित करके चहुगति तू उपजाया स्थिरता निज में पाने को देव शास्त्री गुरु को जाओ ओम ऋषि देव शास्त्र विद्वान विष्णुनंदनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः कामवान विद्धनाय पुष्पम द्रवपामति शक्ति शिव शिव इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई सर्वथा भूति के मेटन को श्री देव शास्त्री गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री विशुद्धि तंकर सौदर जी क्या चढ़ा रहे हो क्या चढ़ा रहे हो नहीं वेद क्यों चढ़ा रहे हो क्षुधा रोग विनाशनाय परमेश्वरभ्यो नमः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपामति जगदीप बिन शिव को अब तक समझाता मेरे उजियारा मुझे गुण दर्शाय ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा ये दीप समर्पण करके भेसी देव शास्त्री गुरु को जाओ विद्यमान श्री देव नमः मोह अंधकार विनाशनाय दीपम द्रवपामति पानी को कहीं आठों दरिये सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए देव शास्त्री गुरु को जाओ विद्यमान श्री विशुद्धि तंकर श्री प्रभु द्रवपामति धूप गंधि ले की सु अग्नि संग जारी तास धूप की सुसंग अष्ट कर में बारिये पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करो सदा
ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अष्ट कर्म दहनाय धूपम द्रवपामिति। खारिकादि चिर भटादि रत्न थान में भरो, हर्ष धार की जजो सुमोक्ष सोख को भरो। पार्श्वनाथ ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मां मोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रवपामिति। मधुबन की पर्वतों पर कौन कौन जाना था आचार्य मधुबन के पर्वतों पर पूरी ऊर्जा के साथ आइए भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में चलिए और कहें मधुबन के पर्वतों पर बैठी है पार्श्व महादानी। मधुबन के पर्वतों पर बैठी है पार्श्व महादानी। एक बार दर्श करिए, एक बार दर्श करिए। बैठी है पार्श्व महादानी। नीर गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपके करो सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम द्रवपामिति। शुभ प्राणित स्वर्ग बिहाई बामा माता उर आई। वैशाख तनि दुतिकारी हम पूजे विघ्न निवारी। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयाम गर्भ मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामिति। जन्मी त्रिभुवन सुखदाता एकादशी पोषि विख्याता। श्यामा तन अद्भुत राजे रवि कोटिक तेज सुराजे। ओम ह्रीं पौष कृष्ण। आइए ऊर्जा के साथ जयमाला कीजिएगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा रे पंखीड़ा। भक्ति के साथ जय हो। जय हो। हाँ अष्टकुमारिया बहनें भी आ जाएं। पंखीड़ा रे उड़ के आजो रुड़की नगर रे। पंखीड़ा ने उड़ के आजो रुड़की नगर रे। हमारा वीर प्रभु सी जाके कहना भक्त आ गए। हमारा वीर प्रभु सी जाके कहना भक्त आ रहे। अरे पंखीड़ा हो पंख आजाद होती आ जाइए। इसको उठा के थोड़ा साइड से रखना है। आजाद होती इसको उठा के ऐसी थाली वहां रखते हैं। गुरु बड़े प्यारे तेरे चरणों में बचपन बीता। गिर गिर गई जिंदगानी। सांसों की धड़कन और शरीर तुझे पुकारे हम। अनावश्यक रूप से मंच पर भीड़ ना करें। जोरदार तालियां भगवान आदिनाथ आपके सामने हुआ। और मैं दीप प्रज्वलन के लिए एससी जैन साहब पीडब्ल्यूडी खतौली वालों को
यहाँ बुलाता हूँ आर के जैन साहब भी आ जाएं, जो 5 प्रक्षालन गुरु। आदरणीय अध्यक्ष जैन समाज श्री साधुराम जैन जी से मेरा निवेदन है, जहां भी कहीं पांडाल में हो कोई ना कोई व्यवस्था जरूर देख रहे होंगे। ऐसे सब प्रधान जी को कोई फोन कर दो संजय जैन समाज शीघ्रता से मंच पे आ जाए। देखिए जिनको मैं आवाज लगा रहा हूँ शीघ्रता से आते रहे। तेरी चरणों की धूली बाबा चंदन मुरारी वाली, तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन मुरारी वाली, जितनी भी लगाई मस्तके, जितनी भी लगाई मस्तके, उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन मुरारी वाली। आओ अतिथि यहाँ की मंगल स्वागत है, आओ आओ अतिथि यहाँ की मंगल स्वागत। देखिए सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ बहुत सम्मान के साथ। हेलो भैया, देखिए देखो कहाँ बैठे हो। ये अमरीश जी बैच रखा दो। प्रदीप जी अमरीश जी का बैच रख लो। हाँ आप तीनों लोग व्यवस्था बनवाएंगे, सामान देते रहेंगे। जल्दी थोड़ा शीघ्रता से करें। माला और मोमेंटो अंग वस्त्र भी इनको देखिए ये हमारा अतिथि मोमेंटो है। मैं एक पंडाल में दिखा रहा हूं, उसके बाद हम पैक्ट देंगे सबको, थोड़ा व्यवस्था बन जाएगी उससे। मैं आदरणीय श्रीयांश जी को प्रधान जी मोमेंटो प्रदान कर दें। इसी क्रम में मुख्य संयोजक तो कार्यक्रम का मैं हूं, लेकिन सही मायने में मैं नहीं हूं। जो मुझे गाइड कर रहे हैं निरंतर पिछले 6 महीने से और जिनके निर्देशन में मैंने सारा कार्य किया है, ऐसे सम्मानित अपने बड़े भाई श्री राजकुमार जी जैन नावले वालों को बहुत आदर के साथ बुला रहा हूं मंच पर आए, जो मुझे एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन बताते रहे, ऐसे होता है बेटा, ऐसे कर। तो बहुत ये सब कुछ आज जो कुछ है आपकी वजह से। जोरदार तालियां राजकुमार जैन नावले वालों के लिए। अगर ये नहीं होते तो मैं बहुत जगह फेल हो जाता। धन्यवाद भाइयों। ये राजकुमार जी को आप देख रहे हैं, जब बेलना पंच कल्याणक हुआ और उससे पहले एक और पंच कल्याणक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में दोनों पंच कल्याणक हुए। आपने पूरी कमेटी के साथ वो इतिहास रचा है, शायद सदियों सदियों तक याद रहेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मैं मनोज जी जैन को मुजफ्फरनगर से हमारे बीच पधारे हैं। मनोज जैन जी, जितेंद्र जैन जी टोनी भाई और विपिन जैन जी गद्दे वाले। हालांकि टोनी भाई को मैं मेहमानों में नहीं गिनता, वो तो हमारे अपने हैं। आइए आइए, अरे आ जाओ। कल हो गया उनका सम्मान, कल हो गया था। विपिन जी गद्दे वाले, जितेंद्र जी को, मनोज जैन साहब एलजी वाले शीघ्रता से आ जाएं। इसके बाद एसके जैन साहब देहरादून से हमारे बीच में आए हैं। सुरेंद्र कुमार जैन जी देहरादून से हमारे बीच में आए हैं, कृपया आ जाएं। बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, यहाँ राज
चरणों में। और इसी क्रम में टोनी भाई हमारे यहाँ देवबंद से आए हुए हैं। टोनी जी देवबंद से शीघ्रता से आ जाए मंच पर। सतीश चंद जैन देहरादून से, सतीश चंद जी जैन देहरादून से हमारे बीच में आए हुए हैं। सतीश जैन जी के पुत्र आए हुए, वो ले लें। हाँ, बंटी जैन, बंटी जैन छोटे भाई मंगलौर से आए हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ बुला रहा हूं। देखिए, जिसका मैं नाम ले रहा हूं शीघ्रता से आ जाए। कार्यक्रम बहुत लंबा है और 9 किलोमीटर का जुलूस है, शोभा यात्रा। बंटी जैन जी मंगलौर से हमारे एक टेलीफोन पे एकदम खड़े हो जाते हैं। प्रेमचंद जी जैन, कहां से? अरे कहां से? गाजियाबाद से प्रेमचंद जी जैन हमारे बीच में आए हुए हैं, कृपया आ जाएं। प्रेमचंद जी जैन। ग्यारह घोड़े हमें मिल चुके हैं। सिद्धार्थ जैन, प्रासुक जैन, अतिशय जैन, अभ्यम जैन, नयन जैन, नमन जैन, सन ऑफ नवनीत जैन, मोक्ष जैन, प्रक्षम जैन, सन ऑफ एसके जैन, नमन जैन, मोती गारमेंट्स, नमन जैन, पीयूष जैन, मंगलौर वालों के बेटे, वंशुल जैन, अमित जैन और वर्धमान जैन, विनय जैन। ये सभी राजकुमार तैयार हो जाएं। ध्यान से सुनिए सूचना। सौधर्मेंद्र एवं सचिन रानी जहां भी हों शीघ्रता से मंच पे आ जाएं। और कुबेर इंद्र शीघ्रता से मंच पे आ जाएं। अन्य अतिथि सतीश जैन जी के भाई आ जाएं। जो भी उनके परिवार से आया हो वो आ जाए। ब्रजमोहन जी मथुरा, बंद करो अभी ऐसे 10 मिनट अंतरंग क्रिया होने दो, बंद करो इसे। ठीक है। महाराज श्री का निर्देश मुझे हुआ है कि मैं अभी फिलहाल सम्मान का कार्यक्रम कुछ देर के लिए स्थगित करूं। पंडित अशोक शास्त्री जी, ब्रजमोहन जी आ जाएं बस। होता है। एक बात बताइए, कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए। और दोनों हाथ ऊपर रखिए और मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और कहेंगे क्या? अरे मर देवी की गंगा हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, मर देवी की गंगा हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता की गंगा हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। हेलो, हमारे बीच हमारे सम्मानित समारोह गौरव आज के कार्यक्रम के श्री सुरेश चंद्र जैन नगर विधायक आज कृपया मंच पर अपना स्थान लें। अभी अभी मेरी आए और स्वागत है देव जी। जुड़े हुए हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियां लत और भक्ति झूम गाइए। कैसे आज नगर में बधाई, युवा ब्रिगेड के सभी मेंबर्स यहाँ वॉलंटियर्स आ जाएं, ये व्यवस्था बनाएं। ये सब गैलरी बिल्कुल खाली छोड़ दें। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कृपया ये गैलरी बिल्कुल छोड़ दें। हम नाचे कूदे नृत्य में हल्ला हो गया, अरे माता की लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, झूमिए नृत्य करिए, आनंद मनाइए। बधाई
छम अयोध्या नगरिया चला छम छम अयोध्या नगरिया। चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली चलो अयोध्या चली चलो अयोध्या चली चलो अयोध्या चली चलो अयोध्या चली। सौधर मित्र अयोध्या की ओर चल दिया है सभी बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ से दृश्य आप। और दूसरी ओर अयोध्या में महाराजा धीराज प्रजापालक इस युग के अंतिम कुलकर महाराजा नाविराय जिन्होंने कुल परंपरा चालू की, नाल कटने से प्रथम बार नाभि राय का नामकरण नाभिराय किया गया। उनके यहाँ पर किसी किसी सिद्धांतिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि यद्यपि तीर्थंकर के माता पिता को तो उनके जन्म की सूचना सुमेरु पर्वत से लौट करके मिली। अयोध्या में क्या हुआ है मुझको भी तो बताओ। महाराज आपके यहाँ पर चिंता मत करो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तुम्हारा मुंह रत्नों से भर दूंगा। मुझको भी तो बताओ हुआ क्या है। रत्नों से मत भरना, गांधी जी के नोट अभी बंद कर दिए मोदी ने। महाराज आपके यहाँ पर पुत्र रत्न हुआ है। बाजे बजे अयोध्या नगरी में बधाई बजे अयोध्या नगरी में बधाई नगरी में नाथ जन्मे के नगरी में नाथ जन्मे आदिनाथ जी बधाई हो। अजी हो तेरे पिता लुटावे मोहरे तेरे पिता लुटावे मोहरे अरे ना भी राजा लुटावे मोहरे कि दोनों हाथ आलू भरी के कि दोनों हाथ आलू भरी इधर महाराज खुश है। महाराज इनाम तो बनता है, सभी बोलेंगे बधाई हो, दोनों हाथ जोड़कर बोलेंगे बधाई हो। आपको सारे लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई लेने आए हैं। कैसे की अल्लाह की सुन के में आई उमर देवी मैया दे तो बधाई अल्लाह की सुन के मैया दे तो बधाई दे तो बधाई मैया दे तो बधाई मैया दे तो बधाई लल्ला की लल्ला की सुन के में आई उमर देवी मैया दे लल्ला की सुन के में आई। अभी बहुत कार्यक्रम है। क्यों रुक गए और सचिन रानी से कहने लगे हे शची, मेरी मर्यादा यहाँ से आगे जाने के लिए मुझे नहीं कह रही है। आप जाइए, क्योंकि प्रसूति गृह में सिर्फ महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं, कोई पुरुष नहीं कर सकता है। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन प्राप्त होगा, तुम और मुझे उसके बाद प्राप्त होगा। धन्य हो आप। जाओ, तुम अपने नैनों को धन्य करो, लेकिन ध्यान रखना अपने कोमल हाथों से तीर्थंकर बालक को ऐसे उठाना कि उसे कोई भी कष्ट ना हो और माँ को बिल्कुल भी पता ना चले कि उनका बालक तुम्हारे साथ आ गया है। जाइए शची। हे नाथ, ये आप मुझे कैसे चक्कर में डाल रहे हैं? भला एक माँ के होते हुए उसका बालक कैसे ला सकती हूँ? हे शची, तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। युक्ति? ऐसी युक्ति? जल्दी बताइए नाथ। तुम तो सुनो, माता को मायावी निद्रा में सुला देना, मायावी बालक माता के पास रख देना और असली तीर्थंकर को मेरे पास ले आना। हाँ नाथ, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। तब देवराज इंद्र मायावी बालक का निर्माण करने लगे। तालियां।
और सची को सौंपते हैं। सची मायावी बालक को लेकर धीरे धीरे चलने लगती है। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता की महलों में जाए हो। छम छम करती मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। कल्पना करें कि किस प्रकार से सची इंद्राणी माता के महलों में 81 खंड का जो महल है वहां गई होगी। देखिए, एक ओर मायाचारी करने से स्त्री जाति का बंध होता है और दूसरी ओर सची माया फैला करके मायामयी बालक को लेकर के माता को मायामयी निद्रा में सुलाती है। लेकिन तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन और अवलोकन मात्र से इतना पुण्य अर्जित करती है कि स्त्रीलिंग छेदन का पुण्य अर्जन कर लेती है। यह है तीर्थंकर प्रभु की महत्ता। सची महलों की ओर बढ़ रही है और आप उस दृश्य की कल्पना अपने साथ कर करके मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए हो। छम छम करती चाली सची भोली भाली माता की महल कैसी होगी छवि ललना की मन में ये सोच विचारो। जी कैसी होगी छवि ललना की मन में ये सोची विचारो। मैं तो दबी पाऊ जाऊं कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो दबी पाव जाऊं कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो माता के महलों में चाली हो। छम छम करती चाली सची। और इधर देवराज इंद्र व्याकुल हो रहे हैं कि अभी तक सची इंद्राणी नहीं आई। इस दृश्य को अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। देवराज इंद्र जी, आप थोड़ा सा बैठेंगे, फिर उसके बाद एक कुर्सी लाओ, फिर उसके या यूं कहूं, ठंडी शिशिर की रात में, ठंडी शिशिर की रात में आत्मा के बाहुपाश में और भूमि पर करता शयन चीवर टगा आकाश में निर्वाण के पथ पर बढ़े उन चरणों को सत सत नमन, सत सत नमन। जहां टेम्परेचर 5 और 6 को छू रहा है, उस समय वे जब हम नंगे पैर चलने में परहेज करते हैं, वे नग्न काया को लिए हुए यतीश्वर हमारे इस मंडप पर शांति धारा करवाने के लिए प्रातः 7 बजे इस ठुठुरती हुई सर्दी में वे आते हैं। आए और उनके चरणों में कोटि से नमन और वंदन करता हुआ कि वे भगवान के जन्मोत्सव की पावन वेला पर हमें जन्म के उस महान अतिशय और उसकी ओर ले चले कि जहां तीर्थंकर के बाल रूप के स्पर्श मात्र से सातिशयी पुण्य का बंध होता है। परम पूज्य उपाध्याय रत्न मुनि श्री 108 नयन सागर जी महाराज। हे शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य वे तरण तारण ज्ञान धारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी।
श्री नयन सागर गुरुवर जय हो तुम्हारी, श्री नयन सागर गुरु। उन्होंने कहा तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्ति मनापिवान, द्वय अक्षा सहस्त्राक्षो बभुआ बहु विस्मया। शक्र सहस्त्राक्षो बबुआ बहु विस्मय। अभी आप दृश्य देख रहे थे कि सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को आदेश करता है प्रसूति गृह में जाइए, मायावी बालक को वहां रखिए और तीर्थंकर बालक को लेकर के आइए। ऐ शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम, यत्ते समानम अपरम नहि रूपम अस्ति। उन्होंने कहा आचार्य मानतुंग देव ने, इधर समंतभद्र कहते हैं कि तव रूपस्य सौंदर्यम, बात सुंदरता की कर रहा हूं, जो बचपन से ही सुंदर है। हमें सुंदर होने के लिए क्रीम पाउडर लगाने पड़ते हैं, क्या क्या पोतना पड़ता है शरीर पर, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी सुंदरता का वो नमूना पेश नहीं कर पाते हैं जो सुंदरता तीर्थंकर बालक को जन्म से गॉड गिफ्ट में मिली। उन्होंने कहा कि आपका रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, किसी ब्यूटी पार्लरिस्ट को जाने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर रूप आपका है कि उस रूप को सौधर्म इंद्र जब देखता है पहली बार, उस रूप को, बालक रूप को, जब शची इंद्राणी लाकर के उस बालक को सौधर्म इंद्र को सौंपती हैं, और जब सौधर्म इंद्र उस बालक को पहली बार देखता है, पहली बार जब देखता है, तो उस रूप को दो नेत्र से नहीं देख पा रहा था। इतना सुंदर रूप था। उस रूप को देखने के लिए सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्र बना लिए, 1000 नेत्र बना लिए उस रूप को देखने के लिए। दृष्टा तृप्ति मना पिवान। लेकिन मन को क्या है, बाहर ये बंद करवाओ, ये क्या सिस्टम बना रखा है इस तरह से? बाहर के माइक बंद कर दें। जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कृपया ध्यान दें, जलूस वाले व्यवस्थापक बाहर के माइक बंद कर दें। तो देख करके संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस रूप को अपनी आंखों में बसा लूं। और देखिए आप, केवल तीर्थंकर बालक को जन्म में प्रथम दिन पहली बार देखने का सुखद परिणाम शची इंद्राणी को यह मिला कि शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पहले अपनी पर्याय का त्याग करके स्वर्गों के सुखों को भोग के मुक्ति के सुखों को प्राप्त कर लेती है। आज पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर का सम्मान देना चाहिए, बराबरी के हक देने चाहिए। जैन दर्शन को पढ़ो, जैन दर्शन महिलाओं का जो सम्मान करता है वो बराबरी का नहीं, पुरुषों से भी बड़ा सम्मान दिया गया है। पहला दर्शन तीर्थंकर बालक का अगर किसी को करने को मिला। आज हम लोगों की विचारधारा बदल गई है।
बच्चियों के प्रति, लड़कियों के प्रति हमारा विचार बदल गया है, थिंक चेंज हो गया है। आज भारत सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारी मानसिकता पर फर्क आया है। तीर्थंकर परमात्मा के इस जन्म कल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र अपने पास अनंत शक्तियां रखता है, लेकिन प्रसूति गृह में जाने का अगर मौका, लाभ किसी को मिला तो वो महिला समाज को मिला, शची इंद्राणी को मिला। उस तीर्थंकर बालक के दर्शन करने का देखिए, आप केवल पहली बार दर्शन करने का लाभ देखिए। जितनी उम्र सौधर्म इंद्र की है, जितनी आयु सौधर्म इंद्र की है, उस आयु के पूर्ण होने से पहले एक शची इंद्राणी नहीं, 40 नील शची इंद्राणियां उसके जीवन से विदा ले लेती हैं। इतनी लंबी आयु सौधर्म इंद्र रखता है, और वो शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के दर्शन करने मात्र से अपने आत्मा का कल्याण कर लेती है। अभी आपको ना केवल सूचना मिली है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, आपने देखा किसी ने? अभी यहां से खड़े मत होना, जब तक तीर्थंकर बालक का आप भी दर्शन न कर लो, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये पंच कल्याणक केवल नाटकीय रूप में नहीं है, ये संस्कार है, भगवान ऋषभ देव का चरित्र है। ये नाचना गाना ये सब आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मूल बात को भूल मत जाना। उत्सव करना, उत्सव करने के लिए मैं रोक नहीं रहा हूं, उत्सव करना, लेकिन उत्सव के साथ जो आज का मेन दृश्य है, आज का जो मुख्य दृश्य है, वो दृश्य है उस बालक के हम भी दर्शन करें, जिस बालक को देखने से सौधर्म इंद्राणी, शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। उस बालक को हम भी तो देखें, जो देखने वाला दृश्य है वो उसे हम भी देखें। आपके सामने बहुत, क्योंकि समय काफी विलंब हो चुके, हम लोग 11 बज चुके हैं, और मैं तो केवल एक छोटी सी चर्चा आपके बीच करने आया कि ये जैन समाज रुड़की विषम परिस्थितियों में एक बहुत बड़े आयोजन को इतना बड़ा रूप देता है। परिस्थितियां पूरे भारत की विषम हैं, उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सताए हुए दुखी लोग आप यहाँ पर सब बैठे हुए हो, इसके लिए उसका क्या जिक्र करूं। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां पूरे देश में अनेक कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए, एक्सटेंशन कर दिए गए, आगे बढ़ा दिए गए, मैंने जैन समाज रुड़की को, आयोजन कमेटी को मैंने भी कहा था कि अगर आपका भी कोई विचार इस प्रोग्राम को एक्सटेंशन करने का हो तो मैं आपके साथ हूं, चिंता न कीजिएगा। तब आयोजन समिति ने कहा कि नहीं, हम तो इसी तिथि पर कार्यक्रम करेंगे, तीर्थंकर परमात्मा का, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के। और मैं पूरी जैन समाज रुड़की, आयोजन समिति, मंदिर कमेटी, पूरा समाज में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। पूरा जैन समाज रुड़की, क्योंकि पहली बार रुड़की नगर में पहली बार ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। पूरे जीवन में जितने भी लोग यहाँ बैठे, उनके सबके जीवन में पहली बार, जो लोग इस दुनिया से जा चुके उन्हें तो ये अवसर देखने को ही नहीं मिला, या जो लोग इस दुनिया में आएंगे वो भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो सब लोग मौजूद है, जिस हालात में भी मौजूद है, वो जिस उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में अवसर बार बार आए, उन्हें अवसर बार बार दे, और कभी कभी ऐसा साक्षात्कार हो जाए कि तीर्थंकर के साक्षात ही पंच कल्याणक में सौभाग्य लेने का माप हो जाए। अब तो हम ये जिन बिंबों के रूप में ले रहे हैं। मैं पुनः जैन समाज रुड़की, यहाँ के श्रद्धालु, आस्थावान लोग, पात्रगण, आयोजन समिति, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि आज अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हैं। तीर्थंकर बालक ऋषभदेव जब पांडुकशिला पर विराजमान होंगे तो पहला अभिषेक तो सौधर्म इंद्र ही करता है, उसके तो अधिकार में है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आयोजन समिति ने मानस बनाया है कि सौधर्म इंद्र के बाद
जो हमारे ईशान, सानत, महेंद्र, कुबेर, यज्ञ नायक, ये हमारे पात्र अभिषेक जब कर लेंगे तो उसके बाद प्रथम अभिषेक मनुष्य की तरफ से कौन करेगा? ये तो इंद्रों की तरफ से हुआ। आप लोगों में से कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि सौधर्म इंद्र जो अभिषेक करेगा वो तो देव पर्याय में कर रहा है, वो देवलोक का नेतृत्व कर रहा है। मनुष्य लोक का नेतृत्व आप में से कौन करेगा? उसका चयन हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी यहां कराएंगे। उसमें हमारे पास जितना समय होगा, हमारे पास कितने कलश हमारे पास 4। सबसे पहले चलिए, तीर्थंकर जैसे कलश, भी व्यवस्था है, गणधर कलश वहां पर यहाँ पर आपको सूचना दी जाएगी और आपके सामने अभी आप लोगों में से सौभाग्यशाली लोग उस कलश को प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमारे बीच कुछ अतिथि हैं, उनका आयोजन समिति पहले बहुमान कर दे, सम्मान कर दे शीघ्रता के साथ, और फिर बोलियों के कार्यक्रम के साथ तीर्थंकर बालक का दर्शन और तुरंत शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। और ठीक ध्यान रहे, ठीक 3 बजे दोपहर में 3 बजे पांडुक शिला पर भगवान तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होगा, जहां पर पांडुक शिला बनी गई है। ठीक दोपहर में 3 बजे, अभी लगभग 11 बज चुके हैं, आधे घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर है। शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक का दृश्य देखने को मिलेगा। सभी लोग आपस में प्रेम से, प्यार से मिलकर मुस्कुरा के जय जिनेंद्र कर ले। सतीश जैन जी देहरादून से, उनका पुत्र आज हमारे बीच में है, सीए हैं, आप आ जाएं। एक मिनट लिख के दो, अमन को लिखवा दो। एक मिनट देखिए, अमन जी को लिखवा दें। मैंने बुलाया था संजय जैन जी, नयन आर्ट्स। बड़े इसी क्रम में बुला रहा हूं हमारे बीच में आदरणीय नरेश बंसल जी, महामंत्री प्रदेश भाजपा देहरादून से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनको भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। इसी क्रम जैन मुजफ्फरनगर, श्री विभोर जी जैन कैथल, LM जैन साहब खतौली, अनुपम जैन खतौली, विपिन जैन जी खतौली, सुनील जैन जी मुजफ्फरनगर, अजय जैन एडवोकेट मुजफ्फरनगर, राजीव जैन कोषाध्यक्ष वेलना क्षेत्र, रजनीश जैन जी, ये सभी सम्मानित व्यक्ति शीघ्रता से आ जाएं। और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली, अमन तुम देखो इस चीज को, सरिता जैन नकुड़, चलो उमेश, प्रथम कलश का चयन करो। आइए भाइयों, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, महेंद्र कुमार जैन बहलना, इंद्रों के बाद वह कौन सौभाग्यशाली होगा, कौन भाग्यशाली होगा, कौन पुण्यशाली होगा, तो प्रथम अभिषेक करेगा। अरे पैसा तो सबके पास है, लक्ष्मी तो सबके पास है, लेकिन पुण्य हर किसी के पास नहीं है। आज पता नहीं कौन सा इतने सारे लोगों में व्यक्ति है जो अपनी मनुष्य पर्याय को धन्य करेगा और इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। कहां से शुरू करूं बोली को? विकास जैन जी हिसार, मयूर जैन जी गाजियाबाद, शीघ्रता से आ जाएं। हाँ जी, कहां से शुरू करूं इस बोली को? इतने सारे लोग बैठे हैं, जो भी भावना हो। विकास जैन हिसार, अजय जैन मुजफ्फरनगर, और हमारे यहाँ देखिए, मैंने जैसे बताया था कि ये इस पंचकालना का महत्व पूज्य गुरुवर के चरणों का ऐसा है कि केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं। सिंगापुर से हमारे बीच में अनुज जी आए हुए हैं, मैं स्वागत करता हूं। अमित जैन जी हमारे बीच में USA शिकागो से आए हुए हैं, केवल पंचकालना के लिए आए हैं। और रीमा जैन जी लंदन से हमारे बीच में आई हुई हैं। ये तीनों NRIs हमारे परिवार के ही बच्चे हैं। सब आ जाएं मंच पर।
ये माइक बंद करो, अभी दूसरा ये काम होने दो बस। चलिए, जिनका हो गया नीचे चले सब लोग फटाफट। चलिए आइए, बोली को शुरू करूंगा। 11,111 रुपया। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित हैं जो अपनी भावना बना रहे हैं। हे भगवान, रुड़की में पहला पंच कल्याणक है और पहले पंच कल्याणक में अभिषेक करने का हमारे परिवार को सौभाग्य। 21,221 रुपया। 21 हो तो 2 उंगली, 31 हो तो 3 उंगली। उमेश 51,000 रुपए। 51,551 रुपया। 51,551 रुपया। हाँ जी, 61,661 रुपया। 61,661 रुपया। नाम बोलना है। अतुल जैन 61,000 रुपया। अतुल जैन 61,000 रुपया। 1 लाख रुपया हमारे विधायक जी। 1 लाख रुपया विधायक जी। हाँ जी अतुल भैया, 1 लाख रुपया। 1,01,111 रुपया विधायक जी साहब जी। हाँ जी श्रीमान सुरेश चंद जी जैन 1,01,111 रुपया। हाँ जी अतुल भैया, मुझे मालूम है बोली कहाँ जाना है, तुम तो बढ़ा के पुण्य कमा लो। 1,11,000 रुपए SC जैन PWD खतौली। हाँ जी 1,11,111 रुपया। 1,21,000 हमारे विधायक जी सुरेश चंद जी जैन। 1,31,000 अनुज जैन, डॉक्टर JP जैन। 1,51,000 रुपए सुरेश चंद जैन विधायक जी। 1,61 अनुज जी जैन सिंगापुर। 1,61 की आ चुकी है। देखिए बोली का तरीका तो जो जैसा गुरुवर बैठे हैं। 1,61,000 रुपए अनुज जैन जी सिंगापुर। देखिए जिसे बोली लेनी हो अब कृपया मुझे सीधे बता दें, क्योंकि नाम मैं पहचानता हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हाँ, हमारे जो रुड़की में सिस्टम है 1 लाख जल्दी जल्दी बढ़ाएं, इतनी छोटी थोड़ी चली जाएगी। 2 लाख रुपए SC जैन साहब PWD खतौली वालों के। SC जैन साहब PWD खतौली वालों के 2 लाख रुपए। आगे आ जाएं जरा, गुरुवर के समीप रहे, ऊर्जा आएगी वहां से। जिन्हें बोली लेनी है गुरुवर को देखते रहें, ऊर्जा का संचार होगा। हाँ जी साथ में उमेश भाई, ये तो विधायक जी ने तो जैन समाज का कलश 10 साल तक विधानसभा में उठा कर रखा है। जोरदार तालियां ऐसे हमारे विधायक के लिए, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक के लिए। और जो भी सुनिए, जो भी कलश की बोली लेगा, प्रथम हो द्वितीय हो तृतीय, वो नेतृत्व विजय जी का ही होगा। साथ साथ चलेंगे। ये सम्मान है आपका जैन समाज कर रहा है जो। हाँ जी 2 लाख रुपए 1, 2 लाख रुपया 2, अच्छा 2.5 लाख रुपए। मैंने 2.5 आपके समझा, तो फिर आप व्यवधान ना करो, मैं कर रहा हूं। 2 लाख रुपए श्री SC जैन साहब PWD खतौली वालों के 2 लाख रुपए। 1, 2, 2.5, पौने 3 और 2,51 PWD। देखिए हर आदमी ना संचालक बनो, संचालक मुझे रहने दो। SC जैन साहब PWD खतौली वालों के 2,21,000 रुपए। डन। 1, 2, 2.5, पौने 3 और 3। आशीर्वाद में गुरुवर का सबसे पहले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करें। आपको सौभाग्य मिला है प्रथम तीर्थंकर, प्रथम अभिषेक करने का। सुनो, इनका कलश भेंट करो, कलश दो उन्हें। देखिए मनुष्य होके इंद्र तो कर ही रहे हैं। सुनो, दूसरे कलश की बात करो सीधे। दूसरा कलश द्वितीय अभिषेक। हाँ जी अतुल जी, द्वितीय अभिषेक 1 लाख रुपया। अतुल जी शीशे वालों के 1 लाख रुपया द्वितीय अभिषेक। हाँ जी और कोई? हाँ जी विधायक जी। हाँ जी और कोई? पीछे से एक आवाज आई थी मुझे।
ये बहुत पुण्यशाली मोमेंट है, दोबारा नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूं। कैसे तो कहां तो मंदिर तीसरा आने वाली कोई पीढ़ी बना दे 10-20 साल 10-20 पीढ़ी बाद, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में तो ऐसा मोमेंट नहीं आएगा। द्वितीयाभिषेक जल्दी से बताएं, बहुत सारा कार्यक्रम है। राजकुमार जी नावरे वाले को निर्देशन दे रहे हैं। अच्छा, राजकुमार जी नावले वे कह रहे, हम भी यूं कहते थे, 3 आ चुके, 3 मंदिर बन चुके हैं। एक आपके, इन्होंने एक, वो कह रहे हैं आपके पीछे जो बैठे, जो भैया देखो यहाँ पे डिस्टर्ब ना, एक वो सज्जन बैठे हैं, मैं नाम से परिचित हूँ, एक कहा उन्होंने। अतुल जी के शीशे वाले, निकलन शीशे वाले, बहुत बड़ा परिवार है, 1 लाख रुपए, वो पीछे वाले भैया ने कहा है। जल निगम कितने, कितना? अच्छा, एसके जैन जल निगम साहब 1 लाख रुपया, 1 लाख तो हो चुका, 1,21,000 रुपया। एसके जैन जल निगम 1,21,000 रुपया। 1, 2, 2.5 और कोई है मेरे भाई? और भाई क्यों मैं इधर आऊं? ये कोई जरूरी नहीं कि भाई बोली लगाएं। अभी नारी शक्ति पे महाराज श्री ने क्या कहा, मतलब तीर्थंकर को तो पुरुषों से पहले पकड़ोगे हैं, और बोली लगाने में शांति से बैठो। हाँ जी, इधर से ही बोली लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुरुवर का आदेश थोड़े 1,21,000 रुपए एसके जैन जल निगम के द्वितीयाभिषेक पांडुक शिला पर तीर्थंकर के जन्म के लिए 1,21,000 रुपए। 1, 2, 2.5, पौने 3 आगे आशीर्वाद नहीं। तृतीय कलश, 4 कलश है भैया तृतीय कलश के लिए। सुनो, ये जो कलश ले रहे हैं, इनको एक धोती दुपट्टा भी भेंट करो, इन्हें धोती दुपट्टा भी दीजिएगा। पीके जैन जी हैंडल वाले, धोती दुपट्टे की व्यवस्था। मुकेश जी पटवारी जी व्यवस्था करें, आए। हाँ जी, तृतीय 51,000 रुपए अतुल जी जैन शीशे वाले, निकलन जी जैन। पहला तीर्थंकर कलश है, दूसरा गणधर कलश है, तीसरा गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर कलश है, और चौथा उपाध्याय रत्न मुनि श्री नयन सागर कलश है। 4 कलश के आचार्य निर्मल सागर जी कलश के लिए मूलचंद जी जैन कचहरी वालों के 61,000 रुपया। 61,000 रुपया। 71। अतुल जैन निकलन जैन शीशे वालों के 71,000 रुपए। क्या यार 10,000 रुपए बढ़ रहे, निपटाओ काम फटाफट, टाइम बहुत है। 71,000 रुपया एक। हाँ जी मूलचंद जी फटाफट मन बनाओ, ये चला जाएगा, फिर सोचते रहोगे। मैं सही बता रहा हूँ। अजय 1, 2, 3 करो। ठीक है। कौन कह रहा है 1 लाख? 1 लाख जल्दी बताओ, महाराज जी का आदेश हो गया। एक कह रहे हैं आप, आपकी श्रीमती जी ने कहा। भाई मेरे पास तो 71,000 की लास्ट है अतुल जैन शीशे वालों की। उसके बाद एक किसने कहा है मेरे से 1 लाख रुपए। मूलचंद जी जैन कचहरी वालों को 1 लाख रुपए। जब बोले महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की। और अब मूलचंद जी को 1, 2, 3 आए आशीर्वाद लें। चौथा कलश, चौथा उपाध्याय नयन सागर कलश। वाह, साक्षात विराजमान श्री नयन सागर जी महाराज, इनके कलश के लिए बोली। नयन सागर महाराज जी के नाम के कलश की बोली। नयन सागर जी महाराज के कलश की बोली। चौथी बोली सतीश चंद जैन वर्कशॉप 51,000। फोकस आउट हो रहा है यार। 71,000 रुपए श्री आर के जैन वाले। और बोले नयन सागर महाराज साक्षात विराजमान, इनके नाम के कलश की बोली। रुड़की जैन समाज आह्वान करता हूं, जिन गुरुवर ने स्कूल की नींव रखी, जिन गुरुवर ने धर्मशाला बनवाई, उनके आशीर्वाद से, उसके बाद मंदिर की नींव रखी और वादा करा था अजय दिगंबर, सर्दी हो बरसात हो बर्फ पड़े उत्तराखंड सारा जम जाए, नयन सागर गुरुदेव पैदल चल के इस कार्य को, पुनीत कार्य को पावन करने आएंगे। नमोस्तु करे पूरा पंडाल ऐसे गुरुवर को जो ना शीत की परवाह करी, न किसी व्यवधान की परवाह करी। उपसर्ग भी आता है हमारे दिगंबर मुनि पर, दिगंबर साधु पर उपसर्ग भी आता है, उसको भी सहा। मगर अपने वायदे के अनुसार 9 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच आप उपस्थित हैं। आपके चरणों में शत वंदन है गुरुदेव। चौथा शिखर, चौथा कलश आर के जैन जी हैडल वाले 71,000 रुपए। जल्दी से बढ़ाएं, जल्दी से बढ़ाएं।
75,000 रुपए अनुज जी सिंगापुर। 1 लाख देखो सिंगापुर की करेंसी हमारे यहाँ लाखों में चलती है, समझे साहब। और नोट वैसे ही बंद हो गए, सिंगापुर वालों को तो चाहिए हमें। 1,21,000 रुपए आर के जैन जी हेटल वालों के। 1,21,000 रुपए। एक चांस और। 1,51 अनुज जी सिंगापुर। आज तो बोली इंटरनेशनल जाएगी। करें 1,51 1,51 1 2 1,71 1,75 अनुज जी सिंगापुर। 2 लाख 2,21,000 सिंगापुर अनुज जी सिंगापुर। हाँ जी 2,21,000 रुपए। 2,21,021 रुपए। 1 2 2.5 पौने 3 2.95 96 97 98 99 और 3। आ जाए सिंगापुर से। देखिए इंटरनेशनल कॉलेज महाराज जी का चढ़ रहा है। आए आए ऊपर आए, आशीर्वाद दें। चलिए बस साइड हो गए। बस मेरी इंद्राणी है, तो उधर से आ रही है। वो भी मेरी इंद्राणी नहीं है। अरे उमेश, ये आपको ये नहीं मालूम, मैं हजारों लाखों में अपनी इंद्राणी को पहचान सकता हूँ। तब सो धर्म मन में सोच रहे, आगे पीछे देख रहे, इधर उधर वो देख रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, डग डग चाले इंद्राणी। सो धर्म मन में सोच रहे। सबसे पूछ रहे हैं, अभी तक मेरी इंद्राणी नहीं आई, उसे आ जाना चाहिए था। क्या आप लोगों ने मेरी शची को देखा है? किसी ने देखा है? हे गुरुदेव, आपने देखा है? भाई साहब मैं ऐसा सामान नहीं देखता किसी का। मैं अपनी आत्मा को देखने के लिए निकला हूं और मैं अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ रहा हूं। ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ढूंढो। सो धर्म मन में सोच रहे, इधर उधर वो देख रहे, यहाँ वहाँ वो पूछ रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौधर्मेंद्र आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि बहुत देर हो गई। और तो और महाराज जी से भी पूछने लगे कि महाराज जी मेरी इंद्राणी देखी। कभी कभी सौधर्मेंद्र रॉन्ग नंबर डायल कर देता है, उनने तो अपनी इंद्राणी नहीं देखी तो आपकी कहां से देखें। ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं भैया। कभी इधर देखते, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। जिस जिसको दर्शन करना हो तीर्थंकर बालक के, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। ओ तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर महलों में आ गई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चाले इंद्राणी। धीरे धीरे पगला। जिन इंद्रों को, जिन 13 इंद्रों को, देखिए और सब लोग पीछे हट जाएं। अष्टकुमारी गादी सब पीछे हो जाएं। केवल शची इंद्राणी आगे आएगी। सब लोग पीछे हट जाएं। किसी की भी आवश्यकता नहीं है, कोई किसी का रोल नहीं है। शची इंद्राणी आगे आए जल्दी। जिन 13 इंद्रों को बग्गी में बैठना है वो बग्गियों में पहुंच जाएं। जिन 13 इंद्रों को बग्गियों में बैठना है, 17 इंद्र में से 3 हाथी पर आएंगे। जो धीरे धीरे पगला धरती, पहुंच गई देखो इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर महलों में आ गई इंद्राणी। और जैसे ही देवराज इंद्र ने देखा, पास पहुंच गए। हे शची, तीर्थंकर बालक मुझे दे दो, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, लेकिन
ये सिंहासन भी मेरे, सब रत्नों को सब ले लो, लेकिन मुझे तीर्थंकर बालक को दे दो। हे नाथ, भला मैं इतने सुंदर बालक को आपको कैसे दे दूं? बाहर के बैंड बंद कर दें अभी 2 मिनट के लिए। बैंड वाले भाई सलामी धुन बाद में दें। विक्रांत जी बैंड बंद करवा दें, जब तक यहाँ से आदेश ना हो गुरुवर का, तब तक ना इतना शुरू करें। सुंदर बालक मैं आपको कैसे दे दूं? मैं नहीं दूं। तब देवराजेंद्र कहने लगे, सो धर्म उनसी मांग रहे हैं, सो धर्म उनसी मांग रहे हैं, परिनाद खिलावी इंदिरा। तब सो धर्म, उसको प्रतिमा को सीधा करो, बिल्कुल। हाँ, यस। सुन ली ओ सच इंदिराणी, ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी ओ रानी, मन की तृषा मिट जाएगी। अरे सुन ली ओ सच इंदिराणी, ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी ओ रानी, मन की तृषा मिट जाएगी। तब सची इंद्राणी कहने लगी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहने लगी, सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों शशि, मैं तो तुम्हारा नाथ हूँ। सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, क्योंकि इनको नजर लग जाएगी राजा जी, इनको नजर लग जाएगी। अरे सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाओ, ना ही दर्शन करवाओ, इनको नजर लग जाएगी राजा जी, इनको नजर लग जी, अब तो तीर्थंकर बालक को मुझे दे दो। ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सब मेरा उपवास कर रहे हैं। हे शची, अब तो तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। हे नाथ, मैं मानती हूँ आप मेरे नाथ हो, लेकिन मेरे हाथ में तो नाथों के भी नाथ हैं। मैं नहीं बहुत दूंगी। सुंदर उत्तर दिया, सच्ची बहुत चतुर है। कह रही है कि माना कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे हाथ में तो नाथों के नाथ त्रिलोकी नाथ हैं। अरे एक बार दई दो श्री जी मारे हाथ मां, थारी धनी रे, थारी धनी रे, करूं मैं मरे बात, प्रभु जी मारे हाथ में दो, थारी धनी रे, करूं मैं मरे बात, प्रभु जी मारे हाथ में दो। तब सची इंद्राणी कहने लगी, हे नाथ, देने की इच्छा तो नहीं है, देना नहीं पड़ रहा है। हे नाथ, देना पड़ रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं। सची का मन नहीं भरा। मालूम है वो इसलिए नहीं दे रही है कि इन दोनों ने आपस में मेहनत करी, मुझे भी तो बीच में कुछ लेना है। दे दो। है? अरे मैं ना देऊ प्रभु जी थारी हाथ, दीवाजी मनी माफी करो, मैं ना देऊ प्रभु जी थारी हाथ, दीवाजी मनी माफी। चलिए दीजिएगा। सौधर्मेंद्र, एक मिनट, सब लोग शांति रखें। सौधर्मेंद्र उस दिव्य रूप का अवलोकन कर रहा है। अभी जो मैंने बात आपसे की थी, तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्ट्वा तृप्ति मीणापवान द्वयक्षा शक्र सहस्त्र अक्ष बभुआ बहु विस्मय, उस सुंदर रूप का अवलोकन कर रहा है। और उसी समय विक्रिया से अपने 2 नेत्रों के बाद 1000 नेत्रों का जो है विक्रिया करता है, और उन 1000 नेत्रों से उस रूप को बिना पलक झपकाए एक तक निकाल रहा है। उसके बाद फिर आपको दर्शन करने का लाभ मिलेगा।
मेरे मन को भाई प्रभु जी तेरी प्रतिमा, आए हाय तेरी प्रतिमा रे, आए हाय तेरी प्रतिमा रे। मेरे मन को भाई प्रभु जी तेरी प्रतिमा, आए हाय तेरी प्रतिमा। बोलिए तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की। ध्यान रहे 3 बजे पांडुक शिला पर अभिषेक होगा, सायंकाल 5:30 बजे गुरु भक्ति होगी और रात्रि में ठीक 8 बजे आज तीर्थंकर बालक ऋषभ देव का पालना झूलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया ठीक रात्रि में 8 बजे। और जो प्रथम पालना जो झुलाएगा उसका सौभाग्य रात्रि में या बोली के द्वारा उसका चयन होगा ठीक 8 बजे 5:30। क्या अच्छा बोली नहीं उसकी। हाँ, प्रथम पालने का चयन हो चुका है, वो परिवार यहाँ पर उपस्थित हो जाए। चलो ये बहुत अच्छी बात है और समय बचेगा आप लोगों का। तो प्रथम पालना रात्रि में, और आप सब लोग जितने लोग हैं सबको पालना झुलाने का अवसर मिलेगा। सब लोग उपस्थित हो। गुरु भक्ति के बाद ये कार्यक्रम होगा। अभी तो शोभा यात्रा चलिए। मरु देवी तिरोला ए छोटो सो माता मरु देवी तिरोला छोटी छोटी। एक मिनट। जिन्होंने आप सब भगवान लोग की पीछे हो, सब लोग बुआ, पीछे। जिन्होंने भगवान की बुआ बनने का नियोग जिनका है, वह पांडुक शिला पर काजल लगाने के लिए तैयार रहेंगे और उसके उपरांत यहाँ वेदिका पर चलिए काजल प्रतिमा लगाएंगे। अशोक जी को दीजिए प्रतिमा। उधर फेस करके बैठो। इधर भी बच्चे, इधर भी। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे जंगल जंगल बात चली है पता चला है। मीरा जी के द्वारे पे भंडार खुला है, मीरा जी के द्वारे पे भंडार खुला है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, और जंगल जंगल बात चली है पता चला है। महावीरा के चरणों में भंडार खुला है, वीरा जी के द्वारे पे भंडार खुला है, खुला है।
चश्मा उतार दो, उतार दो, उतार दो। हाँ, बस। बैटरी भी खत्म हो गई मेरा पेन यार। इंद्राणी आ रही होगी भाई साहब, इंद्राणी आ रही, मैं लूंगा दे। इंद्राणी आ गई। जाकी के हिस्से में भाभी को बोल दो पति यही कौन नहीं है। पवन सबसे ज्यादा फोटो उन्हीं के ले रहा होगा। भैया भगवान जी का शॉट लेना है बस, फिर उसके बाद ले लूंगा। लास्ट में तो वही है। राइट मारोगे नहीं ले रहा? आगे आगे वो फिर राइट मार नहीं लिए नहीं ले ले 2-4 हजार में लिख दिए। काय के राजकुमार हैं यार, सजाए तो नहीं जब तो नहीं ले रहा, खुद ही बैठे हैं घोड़े वाले। अरे वाह
दोस्तों भी आप सुने बहुत ही सुंदर सा भजन। प्रभु पतित पावन में अपार